आप देख रहे हैं बिंदु दर्शन। नमस्कार, मैं बिंदु। आपको 2024 पैक्स चुनाव में होने वाले पैक्स प्रत्याशियों से मिलाने के क्रम में मैं आज आपको समौता ग्राम पंचायत के 9 प्रत्याशी कृष्णनंदन सिंह से एक मुलाकात करवाता हूं। जरा इनका भी सुनिए। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृष्णानंदन सिंह हुआ उर्फ टूनी सिंह, पंचायत समौता। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का हम धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। ये बताइए सर, पैक्स चुनाव की सरगर्मी बढ़ चली है और ऐसे में उम्मीदवार जो है वो कहीं न कहीं काफ़ी रेस में हो गया है। तो ऐसे में थोड़ी-सी कीमती समय हमने आपका लिया, क्या इस पे कहना चाहिएगा? मेरा कहना यही है कि अभी जो पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर के जो भी ग्रामीणों से मिला जा रहा है, बहुत तरह से ग्रामीणों का समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। एक दूसरे लोगों से मिलने के बाद उनका कारण भी पता चल रहा है कि कहाँ-कहाँ क्या कमी है और पूर्व पैक्स अध्यक्ष किस तरह से अपना कार्यकाल निभाए हैं, उससे भी हम लोग रूबरू हो रहे हैं। जो कि उनके द्वारा जो भी कार्यकाल में अभी चलाया गया, समय से कभी खाद बीज उत्पन्न कराना उपलब्ध नहीं करा पाते थे, कृषि यंत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते थे, जिस कारण कुछ स्थानीय मतदाताओं का ये आग्रह हुआ है कि नहीं, आप लोग भी कहीं न कहीं इस तरह से चुनाव में आइए कि ताकि हम लोग को ससमय खाद उपलब्ध हो सके, बीज उपलब्ध हो सके। कितने कृषि उम्मीदवार हैं सर यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष पद के लिए? हमारे पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए मात्र 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा, जो पूर्व से एक पैक्स अध्यक्ष हैं, एक आप एक हैं। पूर्व से पैक्स अध्यक्ष हैं जो सुनील कुमार जी, और दूसरे प्रत्याशी हम हुए कृष्णानंदन जी। सिंह। जनता से कैसा प्यार दुलार मिल रहा है? क्या लग रहा है आपकी बार की जनता जो अभी है तक कि किसान जो है असम वो आपको जगह देंगे? अभी तक स्थानीय ग्रामीण जो पंचायतवासी हैं वो मेरे देवतुल्य मतदातागण, उनसे पूरा उम्मीद है मुझे और उनका पूरा भरोसा है मेरे ऊपर भी और मैं उसी भरोसा पर कायम रहूँगा। अच्छा सर, ये बताइए, अगर जनता ने आपका साथ दिया और आपको अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंप दी, तो उस अध्यक्ष पद के मिलने के बाद क्या आप जनता के लिए 5 साल जो आपका समय मिलेगा उसमें किसानों को क्या आप कर सकते हैं? क्या कुछ सोचे हैं? देखिए, इस पद पर आने के लिए एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में हम सभी सदस्यगण इसके सदस्य होते हैं और सभी के मंशा से यह पैक्स चुनाव होते हैं। पैक्स एक जी, कार्यकालों का निर्वहन किया जाता है। जहाँ तक हम समझते हैं कि जो भी मतदातागण हैं, वो स्वयं मालिक हैं। उनके मत के अधिकार से ही एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और उसके मालिक वो हैं, न कि कोई प्रतिनिधि है। सबका सहयोग समय-समय पर एक बैठक बुला करके उनसे राय मशवरा करते हुए जो भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उस समस्या का निदान किया जाएगा। सर ये तो बड़ा बात कर दी है। कहीं पैक्स अध्यक्ष को दूसरे को जानता ही नहीं है कि कोई सदस्य भी है या कोई है भी। अब आप कह रहे हैं कि सब होता है, तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया सर। इस लोकतंत्र के चुनाव महापर्व में जनता ही मालिक है और उसको हम दूसरे रूप में देखते हैं कि चुनाव समाप्ति होने के बाद उपरांत हम स्वयं समझ लेते हैं कि मालिक हम हैं और जनता कहीं कुछ भी नहीं क्या है। सर पिछले जो कार्यकाल रहा, उसमें पैक्स अध्यक्ष कभी किसानों को चाहे जो उसमें सदस्य हैं, उनको इस तरह का कोई मने सेवा मिल पाया क्या? कहीं कभी भी कुछ भी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि चुनाव समाप्ति के उपरांत क्या होता है कि जो मतदातागण कभी खाद बीज के लिए पहुँचे, उनकी नज़र में लगता है कि वो हमको सपोर्ट नहीं किए थे, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप मेरे द्वारा आपके द्वारा खाद बीज का उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, आपको जहाँ से लेना है आप ले सकते हैं। जबकि वो भी उसी समिति के एक सदस्य हैं। हाँ, उसी समिति के सदस्य हैं, उनका पूरा का पूरा अधिकार है उनसे खाद बीज उपलब्ध कराना और कृषि यंत्र उनको प्राप्त कराना। अगर सर मैं फिर से वही सवाल पे आता हूँ, तो 5 साल में कुछ करने का आपने ये बनाया है क्या कि क्या-क्या करेंगे? तो आदर्श ग्राम पंचायत समौता में पैक्स में जीतने के बाद क्या-क्या 5 सालों के अंदर देखने को मिल जाएगा लोगों को? मेरा मुख्य मुद्दा देवतुल्य पंचायतवासी मतदातागण से यही मेरा मुद्दा है। सबसे पहले समय-समय पर जो उत्पादन हो रहा है हमारे यहाँ गेहूँ का, धान का, तो समय से धान की खरीदारी की जाएगी और सरकार के नियमानुसार जो मापक तैयार किया गया है, उस मापक पर वो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की जाएगी। दूसरा, ह प्रत्येक किसान को समय-समय पर उसको जो भी खाद, बीज या अन्य कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, उनको खेती से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। समय से कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर या अन्य जो भी यंत्र होता है, रोटावेटर, सीड ड्रिल, जो भी होता है जीरो टिल का, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ सर, तो क्या-क्या आपने बताया? जो किसान हुए, जो धान और गेहूँ जो भी उत्पादन होता है,
सरकार के द्वारा जो भी सरकारी मापदंड तैयार है, जो समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उस समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी, गेहूँ की खरीदारी की जाएगी। दूसरा, समय-समय पर कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, जीरो टेल आदमी जो भी व्यवस्था होगा, वो किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। समय से सभी किसानों को बिना अनदेखा किए हुए सबको एक समान लेते हुए खाद बीज मुहैया कराया जाएगा समय से। और सबसे बड़ी चीज़ कि पैक्स के अंतर्गत राशन दुकान यानी कि पीडीएस का लाइसेंस उनके पास हो रहता है और पूरे पंचायत वासियों हमारे देवतुल मतदातागण को राशन की व्यवस्था यहीं पंचायत में कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर भी यहाँ है, वो उसके नाम से रजिस्टर्ड होती है। पूरे पंचायत में एक कार्यालय पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर का चलाया जाएगा, जिससे सभी ग्रामीणों को उससे सुविधा प्राप्त होगी। सर, मेरे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मेरा यही अपील है कि वो खुल करके अपना मत का प्रयोग अपना प्रेम पूर्वक मेरे साथ सहयोग करें। वो मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। वो अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे अपना जीत हासिल कराएँ और मैं पूरा प्रेम इस जनता के साथ में, और जनता स्वयं मालिक है, वो अपना एक कोई भी कार्य के वो अपने अधिकार समझते हुए मेरे पास लाएँ और उनके कार्य को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।